सर्दियों के बाद में गुलाब का प्लांट ग्रोथ करना क्यों बंद कर देता है? वसंत में इसकी कलियां काली क्यों पड़ने लग जाती हैं? प्लांट क्यों सूखता है? लीव्स क्यों ब्राउन होती हैं? ऐसे ढेरों सवाल हैं जो गुलाब के प्लांट को लेकर हर किसी के मन में सर्दियों के बाद में आते हैं। इन सभी सवालों का जवाब आज मैं टॉपिक में देने वाला हूँ। टॉपिक को पूरा देखिएगा। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ अनूपा, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं विज्ञ की ABC। गुलाब का प्लांट सर्दियों के बाद में यानी कि वसंत के मौसम में आते से ख़राब क्यों होने लग जाता है, ये हर किसी के मन में सवाल आता है। सबसे पहले बात करेंगे मौसम का जो असर है उसके ऊपर में। जब हम सर्दियों के मौसम की बात करते हैं तब बिल्कुल अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं गुलाब के प्लांट के लिए, और इस मौसम में, सर्दियों के मौसम में प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। तापमान अगर 18-17 इस तरीके से रहता है दिन में, तो इसकी ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। आपको फ्लावर्स अच्छे मिलेंगे, सब कुछ अच्छा रहता है। आप अपने बगिया में एक बार नज़र मारेंगे या याद करेंगे अभी कुछ दिन पहले कि केवल गुलाब ही था जिसके अंदर में अच्छी ग्रोथ थी, बाकी बहुत सारे प्लांट की हालत ख़राब थी। तो सर्दियों का मौसम इसके बिल्कुल अनुकूल होता है, इसके जो ग्रोथ है उसके हिसाब से रहता है, इसलिए प्लांट पे आपको अच्छी ग्रोथ मिलती है। लेकिन जैसे ही सर्दियों के मौसम से प्लांट गर्मियों के मौसम में यानी कि समर्स में इंटर होने लग जाता है, तो मौसम चेंज होने का असर सबसे पहले प्लांट पे देखने को मिलता है। इस कारण से प्लांट पे आपको ख़राब हालत देखने को मिलेगी। लीव्स इसकी ब्राउन होती हैं, साथ में पत्तियां इसकी ब्राउन होने के साथ में झुलसने भी लग जाती हैं, प्लांट भी सूखने से लग जाता है। तो एक रीज़न ये हो गया जो कि कॉमन है, सभी के दिमाग में आता भी होगा, लेकिन इसके अलावा भी 4-5 ऐसे कारण हैं जिस कारण से आपका प्लांट ख़राब होता है, तो उस पर भी बात करेंगे। पहला रीज़न है प्लांट का पॉटिंग टाइम। अगर गुलाब को लगाने की बात की जाए तो सही समय इसे लगाने का जुलाई अगस्त का मौसम होता है, जब मानसून की एक्टिविटी स्टार्ट होती है। लेकिन कई बार हम गुलाब को मानसून के समय में नहीं लगाते हैं, हम लगाते हैं सर्दियों के समय में, और सर्दियों के समय में ज़्यादा चलता है इसलिए लोग ज़्यादा लेके भी इसी समय आते हैं। अगर प्लांट आपका जुलाई अगस्त में नहीं लगा है तो सर्दियों में लगाते समय इसमें रूट सिस्टम इतना डेवलप नहीं हो पाता है, प्लांट की जो जड़ें हैं वो ज़्यादा नहीं बन पाती हैं, और जब मौसम चेंज होता है, सर्दियों से गर्मियों का मौसम स्टार्ट होता है, तब रूट सिस्टम कमज़ोर होने के कारण प्लांट स्ट्रेस में जाता है, और इस कारण से प्लांट परफॉर्म करना बंद कर देता है। इसमें आपको लीव्स ब्राउन होती, ख़राब होती दिखेंगी, प्लांट झुलसता मरता सा दिखेगा, ख़राब होता सा दिखेगा। तो मैंने इसके पहले भी अपने कुछ वीडियोज़ में बताया है कि आपको अगर गुलाब का पौधा लगाना है तो आप सबसे पहले 1 साल पुराना कम से कम प्लांट लेके आए, यानी जिसमें रूट सिस्टम अच्छा होगा, जिसकी रूट्स ज़्यादा घनी होंगी, डेवलप होंगी, और इसके साथ में उसे लगाना है तो आप जुलाई अगस्त में यानी कि मानसून के समय में लगाइए। आपको सर्दियों में भी अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी उसके ऊपर में, और इसके बाद में प्लांट आपका आगे वाले मौसम में जाने के लिए तैयार रहेगा, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने को तैयार रहेगा। आपको क्या करना है, अगली बार इस बात को ध्यान रखना है, कोई भी गुलाब का पौधा अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप उसे मानसून के समय में यानी कि जुलाई अगस्त में, जब मानसून की एक्टिविटी स्टार्ट हो रही हो, तब ला के लगाएं, तो आपका प्लांट सही से चलेगा और आपको ज़्यादा समय तक सर्विस भी देगा। दूसरा रीज़न है पॉट का सिलेक्शन। आप किस तरीके के पॉट के अंदर में प्लांट को लगाते हैं। अगर आपके एरिया में तापमान 20-25 मैक्सिमम रहता है एनी टाइम, कभी भी, तो आप प्लास्टिक का पॉट यूज़ कर सकते हैं। मैं बहुत सारे स्टार्टिंग में पॉट प्लास्टिक के ले आया था, तो मेरे पास में एक्सेस में है, तो अभी मुझे यही यूज़ करना पड़ता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब मैंने पहली बार गुलाब का पौधा लगाया था प्लास्टिक के पॉट के अंदर में तो तब से वो सही से चल रहा है। मेरे पास में भी प्लांट स्टार्टिंग में ख़राब हुए हैं, क्योंकि ये जो प्लांट है गार्डेनिया के बाद में दूसरा ऐसा रोज़ प्लांट होता है जो आसानी से नहीं चलता है। सर्दियों में तो बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन 1 महीने बाद ठीक सर्दी के फिर अपनी जो है स्थिति बताने लग जाता है, और इसको चला पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और मई जून में हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती है जब परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा विकराल हो जाती है, तब ये मर जाता है। ज़्यादातर लोगों के साथ में जो प्रॉब्लम आती है कि प्लांट नहीं चल पाता है, 1 आध महीने ही चल पाता है, वसंत ऋतु में आते आते मरने लग जाता है, तो उसके पीछे रीज़न होता है सर्दियों में ही नया प्लांट लगाना और प्लास्टिक का पॉट। अगर आपने प्लास्टिक का पॉट चूज़ किया है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने आपको बता दिया है कि टेम्परेचर अगर नॉर्मल रहता है तो आप प्लास्टिक का पॉट यूज़ करिए, और अगर ऐसा नहीं है, आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है, 30, 35, 40 तक जाता है, तो आपको क्या करना है, सीमेंट या फिर मिट्टी का पॉट लेके आना है। सिरेमिक भी आप उसी जगह पे लगाइए जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। अगर आप ऐसा पॉट यूज़ करते हैं सीमेंट या फिर मिट्टी का, तो ऊपर जब पानी आप ज़्यादा डालेंगे तो नीचे अगर पानी एक्स्ट्रा भी है तो ये एरिया गर्म होने से यहाँ से मॉइस्चर जो है कम हो जाएगा। लेकिन अगर प्लास्टिक का है तो आपको ऊपर मिट्टी सूखी दिखेगी, आप फिर से ऊपर पानी डालेंगे तो फिर से नीचे एक्स्ट्रा जो है मिट्टी में नमी हो जाएगी, इससे रूट सड़ती हैं और 1 से 2 महीने के अंदर में ही प्लांट रूट रॉट के कारण ख़राब हो जाता है। अगर आपके प्लांट
प्लांट की सॉइल के अंदर में आप एक्स्ट्रा वाटरिंग करेंगे तो ये जो गुलाब का प्लांट है इसको ख़राब होना ही है। तो ये एक रीज़न है जो कि मेजर रीज़न है सर्दियों में प्लांट लगाने के बाद में। प्लास्टिक का अगर पॉट आप चूज़ कर रहे हैं तो प्लांट आपका ख़राब होगा, तो इसको ध्यान रखना है और इसको सही करना है। अभी भी आप चाहें तो रिपोर्ट कर सकते हैं, आपके पास में अगर प्लांट प्लास्टिक में लगे, मैं खुद प्लान कर रहा हूँ कि लेके आऊँ, सो आप अभी भी चाहें तो इसे रिपोर्ट कर सकते हैं और रिपोर्ट करके इसे सीमेंट या फिर मिट्टी के पॉट के अंदर में ट्रांसफ़र कर दीजिए। फिर आप देखेंगे आपका प्लांट सही से चलने लग जाएगा, बहुत कुछ कंडीशन पहले से नॉर्मल हो जाएगी। तीसरा कारण है प्लांट का जो सॉइल मिक्स आप तैयार करते हैं वो किस तरीके का है। इसके लिए जो आइडियल सॉइल मिक्स है वो 30% आपको लेना है सूखी मिट्टी, 30% लेना है रेत, 30% लेना है इसके लिए खाद, 10% मिला लीजिए नीम खली, सरसों खली और इसके अंदर में आप मिलाना चाहें तो सूखी पत्तियां वगैरह डाल लीजिए। इस तरीके से आप इसे लगाइए। अगर सीमेंट का पॉट है या फिर ये मिट्टी का पॉट है तो ये जो मैंने अभी आपको सॉइल मिक्स बताया है ये बिल्कुल बेस्ट है इस प्लांट को लगाने के लिए। थोड़ी अगर चिकनी मिट्टी भी ज़्यादा है तो भी चल जाएगा, सीमेंट है और अगर मिट्टी का पॉट है। लेकिन अगर प्लास्टिक का पॉट ही आपको वापरना है तो आपको फिर क्या करना है, प्लास्टिक के पॉट के लिए आपको सॉइल मिक्स में थोड़ा सा चेंज लाना है। 25% आपको लेनी है सॉइल, 25% लेना है आपको सैंड और 25% लेना है आपको खाद। इसमें मिलाना है आपको 10% नीम की खली, सरसों की खली और सूखी पत्तियाँ वगैरह सब मिला लीजिए और 15% आपको मिलाना है इसमें ईंट के छोटे छोटे टुकड़े यानी कि ब्रिक पीसेस आपको इसमें ऐड करने हैं। ये एक्स्ट्रा मॉइस्चर को कंट्रोल रखने में काम करेंगे और एरिएशन को बढ़ाने का काम करेंगे, तो इससे पानी जल्दी बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे होल्ड नहीं होगा। अगर पानी यहाँ पे होल्ड नहीं होगा तो ऊपर से आप जो पानी डाल रहे हैं एक्स्ट्रा वो नीचे जमा नहीं होगा यहाँ पे और इससे प्लांट आपका ख़राब नहीं होगा। तो सॉइल मिक्स आपको ध्यान रखना है। अगर आप प्लास्टिक का पॉट ही यूज़ कर रहे हैं या आपको यूज़ करना पड़ रहा है किसी भी कारण से, तो ये सॉइल मिक्स के साथ में जाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। नंबर 4 है आप प्लांट को कैसे लगाते हैं। मैंने रिसेंटली इस प्लांट को लगाया था, इसमें देखें आप अभी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। जगह जगह पे आप देखें नए इसमें फुटाव आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस प्लांट की खासियत आपको दिखा देता हूँ, इसका ग्राफ्टेड पार्ट यहाँ पे है और रूट्स आप देखें यहाँ पे कितना एक्सपोजर दे रखा है और करीब 6 इंच के आसपास मैंने इसको ऊपर लगाया है। यहाँ तक पूरी मिट्टी से दबा हुआ था, मैंने सारी निकाल दी जहाँ तक इसकी काली हो रही थी रूट्स, और जितनी भी इसकी फाइबर रूट्स हैं जो बन रही थी वो पूरी नीचे की साइड में है और मैंने नीचे तक यहाँ तक ऐसे रख करके फिर उसे जो है रिपोर्ट किया है रूट्स को। तो इससे ग्रोथ जब होना स्टार्ट होगा तो नीचे से ऊपर तक पूरी रूट्स का ग्रोथ होगा, सो बहुत जल्दी प्लांट रिकवर करेगा। और आप देखेंगे यहाँ पे ग्रोथ जो है उसी का रीज़न है, रूट्स को हवा मिलती है अगर आप उसको एक्सपोज करते हैं। और दूसरा फ़ायदा होता है नमी जो यहाँ पे एक्स्ट्रा रहती है वो जल्दी कंट्रोल होती है। इसी पॉट में मैंने आज पानी दिया है, आप देखें मिट्टी कैसी गीली है, और इसी पॉट में मैंने आज पानी दिया और यहाँ पर देखें मिट्टी कैसी है, ये सूखी सी है, पूरी बुरबुरी सी हो रही है और यहाँ पे अभी चिकनी है क्योंकि अभी नया प्लांट है ये, तो थोड़ा सा अभी मिट्टी गीली है। लेकिन आने वाले समय में ये बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा जब इसकी रूट्स का ग्रोथ होना स्टार्ट होगा। तो मैंने आपको जो बताया था पहला पॉइंट कि रूट्स अगर नहीं है यानी कि ज़्यादा डीप तक नहीं जा रही हैं तो प्लांट को प्रॉब्लम होती है। और ये सर्दियों में तो चल जाता है लेकिन गर्मी में आते से नमी जो है परेशान करने लग जाती है, इसी के कारण रूट रॉट होता है। तो यहाँ पे देखिए आप सेम प्लांट जो है दूसरा प्लांट है, सेम टाइम पे वाटरिंग किया था, उतना ही पानी इसको दिया और मिट्टी सूख गई है और यहाँ पे गीली है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये मॉइस्चर का प्रॉब्लम आपको परेशान करता है और एक्स्ट्रा मॉइस्चर रहेगा अगर आप जो रूट्स है उसको एक्सपोजर नहीं देंगे। तो प्लांट आपका अगर एक्सपोज करके लगा हुआ है तो टॉप सॉइल आपकी ड्राई जल्दी होगी और ड्राई होगी तो नीचे का पानी भी सोखना चालू करेगा प्लांट, और इससे प्लांट आपका ख़राब नहीं होगा, इवन बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। नंबर 5 है केमिकल फर्टिलाइज़र। आप अगर अपने प्लांट की सॉइल के अंदर में केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो ये थोड़े समय के लिए तो अच्छा होता है, सर्दियों में बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन जैसे ही सर्दियों से बाहर निकलता है प्लांट फिर हालत ख़राब होने लग जाती है क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये फ़ायदेमंद नहीं होता है। सो ऐसे में प्लांट आपका ख़राब होना स्टार्ट होगा और आपके प्लांट में ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, लीफ बर्न की, और इसके साथ में प्लांट के ख़राब होने की, सूखने की, कलियों के नहीं बनने की, कलियाँ काली पड़ने की, ये जमाने भर की जो समस्याएँ हैं ये सारी केमिकल फर्टिलाइज़र से होती हैं। मैं पिछले 1 साल से कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र मेरे किसी भी प्लांट के ऊपर मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास में सारे तरीके के केमिकल रखे हुए हैं, NPK भी है, DAP भी है, SSP भी है, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं किसी का भी यूज़ नहीं करता हूँ, मैं केवल ऑर्गेनिक ही यूज़ करता हूँ। उसके पीछे रीज़न है प्लांट के ऊपर में ये ज़्यादा अच्छे से काम करता है और पिछले गर्मी से मैं यूज़ कर रहा हूँ केवल ऑर्गेनिक ही, और उसी का रिज़ल्ट है कि सारे प्लांट पे सर्दियों के में भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिले हैं और अभी प्लांट अच्छे से चल रहे हैं, इवन
बहुत सारे प्लांट पे मैंने फर्टिलाइज भी नहीं किया है, लेकिन मुझे फ्लावर्स भी सही तरीके से सभी पे मिल रहे हैं। सो लिक्विड फर्टिलाइज़र और इसके साथ में जो ड्राई फर्टिलाइज़र है वो दोनों ही ऑर्गेनिक मैं यूज़ करता हूँ। सो आपको भी सजेशन रहेगा मेरा, अगर आप केमिकल यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करना बंद कर दीजिए। ज़रा सा भी यूज़ करते हैं तो मत यूज़ करिए, उससे आपका प्लांट ख़राब होना, इवन गर्मियों में तो बहुत प्रॉब्लम आएगा। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसे आप रोक करके रखिए, बारिश के समय में या फिर सर्दियों के समय में आप उसे यूज़ कर लीजिए। लेकिन अब गर्मियों का मौसम स्टार्ट होने वाला है तो अब उसको यूज़ करना बंद कर दीजिए, आपका प्लांट बच जाएगा, नहीं तो विपरीत परिस्थितियों में आपका प्लांट जल्दी ख़राब होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सॉइल में जाके वो नुकसान ही पहुंचाता है और प्लांट को ख़राब करता है। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। सोल्यूशन के लिए आपको फर्टिलाइज़र जो है ऑर्गेनिक यूज़ करना है। कौन से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं, पूरा शेड्यूल मैंने पूरे 1 महीने का बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा और उसे आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए आपको कौन कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ करने हैं, पूरे महीने में कैसे यूज़ करना है, मैंने सही तरीके से बताया है। इसके साथ में अगर आपके प्लांट में ग्रोथ स्टार्ट नहीं हो रही है तो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आपको डेड एंड को निकालना रहेगा। इसके साथ में जो ग्राफ्टेड पार्ट के नीचे अगर कोई भी यहाँ से शूट निकलता है उसको हटाना रहेगा। तो इसके ऊपर में भी मैंने टॉपिक शेयर किया है रिसेंटली ही, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। और दोनों टॉपिक आप देख लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा इन्फॉर्मेशन कि गुलाब के प्लांट पे क्या करना है क्या नहीं करना है। इससे आपको बहुत सारा हेल्प हो जाएगा और प्लांट को लेके आगे जाने में मदद मिल जाएगी। टॉपिक को मैं यहीं पे इस इन्फॉर्मेशन के साथ में वाइंड अप कर रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन, ये टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई सुझाव है तो आप ज़रूर बता सकते हैं। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।